शंबाला एक ऐसी जगह जिसका जिक्र कई सारी कहानियों में मिलता है और जिसे हिमालय में छुपे एक स्वर्ग के जैसे दिखाया जाता है। कई सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी शंबाला नाम के एक किंगडम के बारे में बताया गया है। इवन कई सारे मूवीज और वीडियो गेम्स में भी इस जगह का रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। पर क्या सच में ऐसा कोई मिस्टीरियस प्लेस एग्जिस्ट करता है या यह सिर्फ एक मिथ है? शंबाला एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्लेस ऑफ पीस और प्लेस ऑफ साइलेंस। कई बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शंबाला हिमालय के हायर रीचेस पर लोकेटेड है, पर्टिकुलरली धौलाधार माउंटेन रेंज पर। तो कुछ टीचिंग्स ये इंडिकेट करती है कि शंबाला माउंट कैलाश के नॉर्थ साइड कहीं स्थित है। ज़ेंगजुंग कल्चर की एक एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से शंबाला सतलुज वैली जो मॉडर्न डे पंजाब है वहाँ कहीं स्थित है। शंबाला का जिक्र कई सारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में और तिबेटियन स्क्रिप्चर्स में मिलता है, खास करके विष्णु पुराण और कालचक्र तंत्र में। विष्णु पुराण जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म शंबाला में होगा। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में भी शंबाला का जिक्र होता है, पर्टिकुलरली कालचक्र तंत्र में, जिसमें बताया जाता है कि शंबाला एक ऐसी मिस्टिकल जगह है जहाँ पीस और एनलाइनमेंट की अनुभूति होती है। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंबाला सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन नहीं पर स्टेट ऑफ माइंड और स्पिरिचुअल प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये एक ऐसा रियल्म है जहाँ सिर्फ एक ऐसा इंसान ही एंटर कर सकता है जो दिल का साफ हो और जिसके कर्म अच्छे हो। तिबेटियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है कि बुद्धा के टाइम पर शंबाला के जो राजा थे वो इंडिया आए बुद्धा से कला चक्र टीचिंग्स को सीखने, और ये टीचिंग्स के साथ वो वापस शंबाला चले गए इस टीचिंग्स को जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि इस किंग के बाद 7 जनरेशंस बदलेगी और फिर एक नया राजा आएगा जो मैत्रेय नाम से जाना जाएगा। मैत्रेय दुनिया को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाएंगे। बुद्धिज्म में मैत्रेय का मतलब है फ्यूचर बुद्धा, और मैत्रेय और कल्कि अवतार की जो स्टोरीज बताई जाती है वो भी काफी सिमिलर है। और ये दोनों स्टोरीज काफी अलग है पर इनमें आपको काफी सारे कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। शंबाला का जिक्र सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है बल्कि एंशिएंट आर्ट और आर्किटेक्चर में भी इसका जिक्र मिलता है, जैसे कि हिमालयन रीजन के कुछ एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स जिनमें शंबाला के कॉन्सेप्ट का रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। इन एंशिएंट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में शंबाला के मोटिव्स और सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। शंबाला को अक्सर एक यूटोपियन पैराडाइज के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है जहाँ दुख दर्द नहीं है, ना कोई डिजीज और ना ही मटेरियलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट। और यहाँ वो लोग रहते हैं जो स्पिरिचुअली एडवांस बीइंग्स है और जिनके पास सुपरनेचुरल पावर्स है। आज के टाइम पर शंबाला स्पिरिचुअल सीकर्स और स्कॉलर्स के बीच में काफी फेमस है और इस जगह को ढूंढने की भी कई सारी कोशिशें हो चुकी है। कई सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने शंबाला को ढूंढने की कोशिश करी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने शंबाला जाके वहाँ की टीचिंग्स सीखी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है जैसे इन सर्च ऑफ शंबाला, द लॉस्ट किंगडम ऑफ शंबाला, शंबाला द सेक्रेड पाथ ऑफ द वॉरियर। हर डॉक्यूमेंट्रीज में मोस्टली शंबाला के एग्जिस्टेंस और इसके हिंदू और बौद्ध रिलीजन के साथ जो लिंक्स है वो ट्रेस करने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में शंबाला का जो लॉस्ट किंगडम है उसे ढूंढने की भी कोशिश करी गई है, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में उन लोगों के इंटरव्यूज है जो ये क्लेम करते हैं कि वो शंबाला गए थे। शंबाला की तलाश में कई एक्सप्लोरर्स और एडवेंचर्स ने अपनी जिंदगी लगा दी। 20th सेंचुरी के एक अर्ली एक्सप्लोरर निकोलस रोरिच ने शंबाला को ढूंढने के लिए हिमालयन रीजन्स में एक्सपेडिशंस किए। रोरिच ने अपनी ट्रैवल्स और ऑब्जर्वेशंस को शंबाला के मिथ और रियलिटी के बीच एक कनेक्शन के रूप में प्रेजेंट किया। निकोलस रोरिच एक रिनाउंड रशियन पेंटर और एक्सप्लोरर थे। उन्होंने अपनी डायरीज और पेंटिंग्स में शंबाला के रेफरेंसेस दिए। उन्होंने हिमालयाज के रिमोट एरियाज को एक्सप्लोर किया था और शंबाला की कहानी को एक रियल एग्जिस्टिंग प्लेस के रूप में डिपिक्ट किया। कई सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि शंबाला एक रियल लोकेशन है जो समय के साथ खो गई है, वहीं कुछ लोग इसे एक मिथ भी कहते हैं। इसके अलावा शंबाला के रेफरेंसेस पॉप कल्चर्स में भी देखने को मिलते हैं। मूवीज, टीवी शोज और बुक्स में इसे अलग अलग वेज में दिखाया गया है। जैसे मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज में इसे मिस्टिकल सिटी ऑफ कमरताज के रूप में दिखाया गया है। कल्कि 2898 AD जिसमें महाभारत और हिंदू स्क्रिप्चर्स के रेफरेंसेस हैं, उसमें भी शंबाला नाम की इस मिस्टीरियस जगह को दिखाया गया है। इसके अलावा अनचार्टेड 2 अमंग थीव्स नाम की एक स्टोरी बेस्ड वीडियो गेम में भी शंबाला के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है। जैसे एक ट्रेजर हंटर जिसका नाम होता है नेथन ड्रेक जो शंबाला नाम की एक खोई हुई सिटी को ढूंढने निकलता है। इस गेम में शंबाला की सिविलाइजेशन को एंशिएंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिपिक्ट किया गया है। ये सब तो ठीक है पर ऐसी क्या चीज है जो शंबाला को इतना यूनिक बनाती है और जो इतनी फेमस है स्कॉलर्स के बीच में? वेल ये 6 पॉइंट्स है
जिसकी वजह से शंबाला को इतना यूनिक माना जाता है। अ प्योर लैंड इन द ह्यूमन realm, supportive community and environment, abundance of resources, convergence of energies, spiritual progression and karmic realms, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल लाइफ। पर क्या सच में शंबाला एग्जिस्ट करती है? क्या ये एक छुपी हुई दुनिया है या एक टाइमलेस सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशन? वेल, ये तो आज तक कोई नहीं जानता। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने शंबाला को एक्सपीरियंस किया है, वो भी सच है या नहीं इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। चाहे शंबाला एक रियल प्लेस हो या एक मेटाफोर इनर पीस के लिए, पर ये हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी और हार्मनी की खोज में इंस्पायर करता है। आपके हिसाब से शंबाला क्या है, एक हिडन रियलिटी या एक ब्यूटीफुल मिथ? वेल, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही और फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।